एक तो पूर्ण हो गई, एक पूर्ण होगी। अब दूसरी सुनो। हाँ। हमारी राधा रानी मेरी बहन, बेहद प्रेम है उनसे मुझे, सच में बताऊं, वो भी मुझे बेहद प्रेम करती है। मैं थोड़ा सा वो क्षण बताता हूं, ऐसा प्रेम इस अनंत ब्रह्मांड में किसी ने किसी से नहीं किया हो। राधा रानी धरती पर जब अवतरित हुई, राधा रानी गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, अवतरित हुई थी। भगवान अवतरित होते हैं, गर्भ से पैदा नहीं हुई जी। तो मां कीर्ति और वृषभानु जी जो उनके पिता हैं, ये बड़े दुखी रहते थे कि कोई संतान नहीं है। तो यमुना महारानी से मां कीर्ति मांगती थी कि एक संतान चाहिए। और उस समय के बहुत अमीर व्यक्ति थे वृषभानु जी। बताया जाता है 11 लाख गायें थी उस समय। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थी वो उतना ज्यादा अमीर होता था। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, ऐसा बताया जाता है। तो वृषभानु जी बहुत अमीर थे, राजा थे उस समय वहां के, और संतान नहीं थी, दुखी थे। तो एक दिन मां कीर्ति सुबह स्नान करने गई तो देखा कि यमुना महारानी जिस तरफ बह रही है उसके विपरीत में एक कमल का बड़ा फूल बहता हुआ आ रहा है। तो बड़ी अचंभित बात थी कि विपरीत दिशा में बहता हुआ कमल का फूल कैसे आ रहा है सुबह सुबह। और वो बहता बहता मां कीर्ति तक पहुंचा। उसके अंदर प्रकाश था, फूल के अंदर प्रकाश था। तो मां कीर्ति देखती रह गई, डर गई, घबरा गई कि ये फूल के अंदर किस प्रकार की रोशनी है। तो जब मां कीर्ति के पास वो फूल पहुंचा तो सूरज की पहली किरण आई। सूरज की पहली किरण आई और वो फूल खिल गया, उसकी पत्तियां खुल गई। और पत्तियां जैसे ही खुली तो अद्भुत तेज लिए हुए अनंत ब्रह्मांड की सर्वेश्वरी वहां पर विराजमान थी। राधा रानी, लाडो रानी उस कमल के फूल में थी। देख करके मां कीर्ति पागल हो गई, गोदी में उठाया राधा रानी, बड़ी अचंभित थी। कोई शब्द नहीं आ रहा था मुंह में, सूझ नहीं रहा था ये हो क्या रहा है। इतने दिनों से यमुना महारानी से मांग रही थी मैं, मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए। दौड़ी दौड़ी वृषभानु जी के पास गई, सुनो हमें यमुना महारानी ने संतान दी है, ये देखो कौन आया है। और वृषभानु जी ने जब देखा लाडो रानी को, वृषभानु जी भी पागल हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमारी पुत्री आई है, हमारी पुत्री आई है। पूरे महल में कह दिया उत्सव मनाओ, हमारे यहां पुत्री आई है। उत्सव की तैयारी की गई। कुछ देर बाद पता लगा कि ये बच्ची जो है आंखें नहीं खोल रही। थोड़े चिंतित हो गए वृषभानु जी। मां कीर्ति चिंतित हो गई, पल भर के लिए चिंतित हुए। फिर कहा कि कोई बात नहीं, ये जैसी भी है हमारी बच्ची है। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य से पूछा गया। वैद्य ने कहा कि आंखें खुली नहीं रही है, ऐसी ही रहेगी। वृषभानु जी ने कहा कि कोई बात, मेरी संतान है, जैसी है वैसी है, मेरी प्रिय है ये। और समय बीतने लगा। कहा जाता है करीबन करीबन 11.5 महीने के बाद यहां जेल में कंस के यहां देवकी और वसुदेव के यहां वो संतान जन्म लेती है जिसका वर्षों से इंतजार चल रहा था, जिसके लिए मां देवकी इतने सालों से तड़प रही थी। अनंत ब्रह्मांड का मालिक धरती पर आता है कृष्ण। कृष्ण को लेकर के वसुदेव नंद बाबा के घर आते हैं, नंद बाबा को सौंपते हैं। इधर जब नंद बाबा के यहां कृष्ण आ जाते हैं तो नंद बाबा उत्सव मनाते हैं। बड़े उत्सव की तैयारी होती है कि मेरे यहां पुत्र ने जन्म लिया। तो उस उत्सव में न्योता भेजा जाता है वृषभानु जी को। तो वृषभानु जी और मां कीर्ति अपनी लाडो रानी के साथ उस उत्सव में आते हैं। वहां जब उस उत्सव में पहुंचते हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नंद बाबा सजे हुए हैं, यशोदा मैया सजी हुई है, इधर वृषभानु जी, मां कीर्ति और हाथ में छोटी सी बच्ची, और उधर पालने में झूलते हैं हमारे ठाकुर जी। तो मां कीर्ति की गोदी में छटपटाती है लाडो, नीचे उतरती है, पहली बार धरती पर पैर रखती है और अपने घुटनों के बल चलती चलती पालने तक जाती है। और जब पालने तक पहुंचती है, वहां आंखें मूंदे ठाकुर जो लेटे हुए हैं, जब पालने पर लाडो रानी पहुंचती है तो ठाकुर जी की आंखें खुलती हैं।
जब ठाकुर जी की आंखें खुलती हैं तो इधर लाडो रानी की आंखें खुलती हैं। मन ही मन बात होती है कि इतने महीनों से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तो ठाकुर जी मन ही मन कहते हैं मैं भी तो तड़प रहा था वहां वैकुंठ में यहाँ आने के लिए। तो इतना अद्भुत प्रेम कि उसके लिए इतना इंतजार, इतना प्यार। तो राधा रानी ने इस धरती पर सबसे पहले किसी को देखा तो वो कृष्ण थे। भाई मैं इसी से आपको एक बात बताता हूँ राधा रानी की। जब अमृत मंथन हो रहा था और जब अमृत निकला था तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था, जैसे कि आपको पता ही है। और मोहिनी पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अप्सरा कि विष्णु भगवान जब मोहिनी का रूप धारण किए थे, सारे देवता और राक्षस जितने भी थे वहां पे सब उनको देख के मनमोहित हो गए थे। इसलिए उनका नाम मनमोहिनी है, जो मन को मोह लेती है, चाहे कोई भी हो। सारे देवता और राक्षस ये सोच रहे थे कि यार ये मनमोहिनी हमें मिल जाए, ये हमें स्पर्श भी कर ले तो भी हम मतलब मजा आ जाएगा। बस एक सूर्यदेव वहां पे ऐसे थे जिनका मन बहुत पवित्र था। उन्होंने मनमोहिनी को देखा, उनका भी मन मोह गया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हाय काश मेरी इतनी सुंदर बेटी। क्या बात है। उसी वक्त मनमोहिनी कौन है? विष्णु भगवान स्वयं। उनको पता चल गया कि क्या मांग रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सबकी वाइब एक जैसी है सिर्फ इनको छोड़ के। मनमोहिनी ने टाइम को रोक दिया और सूर्यदेव को उसी वक्त बोला कि मैं द्वापर युग में इस रूप से कहीं करोड़ गुना सुंदर रूप लेके आऊंगा और वो होगी राधा। क्या बात है। वृषभानु दुलारी। वृषभानु दुलारी। तो वृषभानु सूर्य के अवतार है और राधा रानी मनमोहिनी का रूप, विष्णु का रूप, जो कि हम बोलते हैं ठाकुर जी का स्वयं प्रकट हुआ है। yes. ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए। yes. तो वो है हमारी राधा रानी। क्या बात। और कहते हैं कि ठाकुर जी की सुंदरता को देख के कामदेव भी बेहोश हो जाता था। ठाकुर जी की, ठीक है। और कहते हैं कि ठाकुर जी राधा रानी की सुंदरता देख के बेहोश हो जाते हैं। तो वो कितनी ही सुंदर होंगी। तो जो हम ये भी बोलते हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं और आजकल हम भी लोगों को बोलने लगे कि राधा नाम जाप करो। राधा नाम जपने से आप में राधा रानी का 0.1% की सुंदरता आने लगती है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव लगने लगते हो, बिल्कुल प्यारे लगने लगते हो। बिल्कुल। शक्ल चाहे अच्छी ना भी हो लेकिन आप अच्छे लगने लगोगे, सुंदर दिखने लगोगे। क्या बात, क्या बात है ना। तो ये सुंदर शब्द है ना, वो मैं बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के लिए है। सबसे सुंदर। पास भाई बहुत सुंदर बात कही आप कि राधा नाम जाप करने से जो आपके भीतर प्रकाश पुंज है ना, उसमें वो घी डलता है कि वो प्रकाश और बढ़ जाता है। बिल्कुल। आपके चेहरे का तेज बढ़ जाता है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। बिल्कुल। खाली इस राधा नाम में इतनी शक्ति। बिल्कुल। इसलिए नाम जाप करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मुझको लोग पहले जैसे बोलते थे भाई बड़ा हैंडसम है, हॉट दिखता है, सेक्सी है, ये वर्ड्स यूज होते थे। आज की डेट में लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, फोन पे बात करते हैं, सुंदर है यार। सुंदर। अब मैं सुंदर हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि राधा नाम जपने लगा। क्या बात है। सुंदरता मैंने घोट के पी ली अपने अंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब आप कुछ बता रहे थे। मैं आपको राधा अष्टमी के लिए बहुत ही अद्भुत, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है ये कथा। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ ना, बड़ा हर्षित हो जाता हूँ, बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। तो और ये कलयुग की घटना है, इसी युग की घटना है। एक रमा नाम की एक लड़की थी, उसकी शादी हुई बड़े अच्छे घर में। जिस घर में शादी हुई वहां भी ठाकुर जी के और राधा रानी के भक्त थे सब। बहुत धन धन्य था, सुख संपदा थी, सब कुछ था, संतान नहीं थी। रमा बड़ी दुखी रहती थी इस बात को लेकर के, राधा रानी से कहती रहती थी संतान नहीं। बड़ा मन दुखी रहता था। एक दिन पता लगा कि मोहल्ले की सारी जो महिलाएं हैं वो सारी मिल करके बरसाना जा रही हैं। तो रमा ने अपनी सासू माँ को कहा कि मैं भी बरसाना जाती हूँ राधा रानी से मिलने। तो सासू माँ ने कहा कि हाँ बेटा जरूर जाओ, तुम राधा रानी से जाके बात करो, हो सकता है राधा रानी तुम्हारी सुन ले। तो रमा ने कहा कि ठीक है मैं भी जाती हूँ। अब अगले दिन सुबह की ट्रेन है और रात में पैर में चोट लग गई, थोड़ी गहरी चोट लग गई। तो सासू माँ ने कहा कि बेटा इस बार मत जाओ, चोट लगी है, क्योंकि बरसाना जाओगी तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी।
अटारी पर महल है राधा रानी का, पहाड़ों पर, वहां जाना पड़ेगा, तुमसे चला नहीं जाएगा, मत जाओ। रमा ने कहा कि नहीं माँ, अब तो मैं जाऊंगी, अब तो मैंने फैसला ले लिया, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी कि राधा रानी से ये बात करूंगी, राधा रानी से वो बात करूंगी, ऐसे जाऊंगी वैसे जाऊंगी, मन में बात चल रही थी मेरी राधा रानी से। अब मैं इस पैर की वजह से तो नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी। तो सासू माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अगले दिन सब महिलाओं के साथ रमा जो है बरसाना आ गई। अब बरसाना पहुंची तो बरसाना पहुंच करके सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। सब महिलाएं थोड़ा सा आगे चली गई, पैर में चोट लगी थी, थोड़ा धीरे धीरे चला जा रहा था जी। चढ़ने लगी। जब कुछ एक सीढ़ियां चढ़ गई तो एक बड़ी सुंदर सी कन्या आई। उसने कहा मैया चलो मैं सहारा देती हूँ, मैं चढ़ा देती हूँ आपको, मैं ले चलती हूँ अटारी तक। तो रमा ने कहा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी धीरे धीरे। तो उसने कहा नहीं मैया मैं छोड़ देती हूँ, ऊपर ही जा रही हूँ, चलो मेरे साथ चलो। तो रमा ने कहा कि ठीक है बेटा। तो अब वो जो कन्या थी वो सहारा दे करके रमा को ऊपर चढ़ाने लगी। तो रमा ने पूछा री तेरा नाम क्या है? तो बोली मैया मुझे सब लाडो कहते हैं। तो बोली अच्छा बड़ा प्यारा नाम है भी तू लाडो, कितनी सुंदर कितनी प्यारी है तू। तो ऊपर ले गई। ऊपर जा करके उसने कहा कि मैया लो अटारी आ गई, कर लो दर्शन। तो अब वो जो है दर्शन करने के लिए जाने लगी। तो लाडो ने बोला कि मैया एक बात तो बताओ, मैंने तुम्हें ऊपर तक चढ़ाया, तुम मेरे लिए लाई क्या हो? तो रमा ने कहा कि ले बेटा ये रख ले। तो रमा के पास कुछ चूड़ियां थी, पाजेब थी, सोचा छोटी बच्ची है पहनेगी सुंदर लगेगी, उसको दे दी। बोले मैया ये तो श्रृंगार का सामान है, ये तो अधूरा है, पूरा श्रृंगार का सामान दो ना। तो रमा ने कहा कि बेटा मैं यहीं पे हूँ 8 दिन अष्टमी तक, कल फिर आऊंगी, अब मैं सारा आज दे दूंगी तो कल मुझे कौन चढ़ाएगा ऊपर, कल सुबह मिलना तू मुझे। तो उसने कहा ठीक है मैया। अगले दिन रमा फिर आई। रमा फिर आई तो वो कन्या फिर मिली और उसने रमा ने आवाज दी लाडो चल ऊपर। अब लाडो लेकर के ऊपर जाने लगी। अब रमा उसके लिए चुनरी लेके आई, लहंगा लेके आई। अब रोज रमा कुछ न कुछ उसके लिए लेके आती और वो कन्या रोज अटारी तक रमा को लेके जाती। 6 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। रोज कुछ न कुछ लेके आती रमा, उसको देती, वो बड़ी खुश होती छोटी सी कन्या, और वो अटारी तक लेकर जाती। अब 6ठे दिन जब रमा पहुंची तो उस कन्या के साथ एक बड़ा सांवला सा सुंदर सा मोटी मोटी आंखों वाला एक बच्चा भी था। तो लाडो ने कहा कि मैया ये मेरा सखा है, तुझे इसके लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। तो रमा ने कहा कि बेटा कल लेके आऊंगी इसके लिए कुछ। अब रमा को भी बड़ा प्यार हो गया था लाडो से, रोज मिलती थी, रोज ऊपर छोड़ कर आती थी, बहुत सारी बातें करती थी, राधे राधे कहती कहती कब ऊपर चली जाती थी कब नीचे आ जाती थी पता ही नहीं लगता था। अब दिन आया, अगला दिन सप्तमी का दिन। तो 7वें दिन जब पहुंची रमा तो रमा लाडो के लिए सामान लेके गई, श्रृंगार का फूलमाला लेके गई, और इधर जो है वो उसके सखा के लिए पीताम्बरी लेकर गई, मोर पंख लेकर गई, मुकुट लेकर गई, बांसुरी लेकर गई, कान्हा जी के रूप का सारा सामान लेकर गई कि ये इस पे सुंदर लगेगा। तो फिर रमा ने पूछा कि बेटा एक बात तो बता, मैंने तुझे इतना श्रृंगार का सामान दिया, चुनरी दी, लहंगा दिया, ये सब कुछ दिया, पर तू पहनती तो है नहीं, कहां लेके जाती है सारा सामान? तो बोली अरे मैया कल राधा अष्टमी है ना, कल पहनूंगी, इसलिए तो रखा था, कल तू भी तो आएगी, कल पहनूंगी। तो रमा ने कहा ठीक है बेटा। अब अगले दिन थी राधा अष्टमी। अगले दिन रमा वहां पहुंची, पैर काफी हद तक ठीक हो गया था। अब नीचे देखा सीढ़ियों पे कहीं लाडो दिखाई नहीं दी, इधर उधर पूछा कहीं लाडो दिखाई नहीं दी। बड़ी विचलित हुई कि पता नहीं आज भीड़ भी बहुत है, राधा रानी के दर्शन करने वाले भी बहुत आए हैं, तो हो सकता है भीड़ में इधर उधर कहीं बैठ गई हो, पर मिल जाएगी मुझे क्योंकि रोज मिल जाती है। तो रमा ये सोच करके सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियां चढ़ती गई, नजरें इधर उधर देखती रही, लाडो मिलेगी लाडो मिलेगी, ना लाडो मिली, लाडो का सखा मिला। ऊपर चली गई अटारी पर, अटारी पर देखने लगी कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए, कहीं नहीं मिली, बहुत भीड़ थी अटारी पर।
दुनिया भर के लोग दर्शन करने आए थे। राधा अष्टमी पे कितनी भीड़ होती है। अब लाडो को निगाहें ढूंढ रही थी, लेकिन लाडो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो रमा ने सोचा पता नहीं कहां चलेगी। कह रही थी राधा अष्टमी पर तैयार होके आएगी और कल तो मैं चली जाऊंगी यहां से। आज तो उससे मिलना जरूरी था। इतने दिन से बच्ची ने मेरे को ऊपर चढ़ाया है रोज, लेकिन लाडो कहीं नहीं मिली। तो रमा ये सोच कर कि चलो जाते वक्त देखूंगी, ये सोच के मंदिर के अंदर गई। अंदर जाके भीड़ को चीरती हुई जब आगे पहुंची और राधा रानी और ठाकुर जी को देखा, वहां पर्दा हुआ था। तो पर्दा था इतने, फिर इधर उधर देखने लगी कहीं मिल जाए लाडो, कहीं नहीं मिली। जब पर्दा हटा और राधा रानी को देखा, ठाकुर जी को देखा, तो यही वो सारा श्रृंगार का सामान जो इतने दिन रमा ने दिया था, वही राधा रानी ने पोशाक, वही चुनरी, वही लहंगा, वही चूड़ियां, वही पाजे, वही मोर मुकुट ठाकुर जी ने, वही बांसुरी, वही पीतांबरी पहने हुई थी। और रमा देख करके स्तब्ध हो गई। शरीर कांपने लगा उसका। कुछ समझ में नहीं आई कि ये कैसे हो सकता। रमा दौड़ी दौड़ी भीड़ में से गोस्वामी जी के पास गई। गोस्वामी जी को जाके बोली कि ये श्रृंगार किसने किया आज राधा रानी का, ये पोशाक कौन लेके आया यहां तक, आंखों में अश्रु भरे हुए, कौन ठाकुर जी की ये पीतांबरी लेके आया, किसने ये बांसुरी दी है। गोस्वामी जी ने कहा कि आज राधा रानी का श्रृंगार स्वयं राधा रानी ने किया। हमने जब सुबह द्वार खोले थे तो ठाकुर जी की और राधा रानी की ये पोशाक राधा रानी और ठाकुर जी के पास रखी हुई थी। तो हमें लगा कि शायद यही पोशाक आज वो धारण करना चाहते हैं, इसलिए हमने यही धारण करवाई है। तो ये पोशाक तो राधा रानी ने दी है, ठाकुर जी ने दी। और रमा वहां से दौड़ी उल्टी, लाडो लाडो चिल्लाती हुई सीढ़ियों की तरफ भाग रही है, इधर उधर भाग रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, मेरी लाडो कहां है लाडो। लाडो कहीं नहीं मिली। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कई चक्कर लगा दिए, लाडो कहीं नहीं मिली। बैठ गई रमा सीढ़ियों पर, लाडो लाडो चिल्लाती रही। वो जो रमा के साथ महिलाएं आई थी, सबने समझाया उसे। उसने कहा अरे मैंने देखा है राधा को, मेरी लाडो रानी रोज मुझे ऊपर लेके गई है, मैंने देखा है उसे। ये जो पोशाक धारण आज की है मैंने दी थी, जो कन्हैया ने पोशाक धारण की मैंने उसके सखा को देखा है, मैंने कृष्ण को देखा है। तो महिलाओं ने समझाया कि कोई बात नहीं, तूने दर्शन कर लिया, अब घर चल, घर चलने का समय आ गया। उसने कहा नहीं जाऊंगी ऐसे। सारी महिलाएं वापस चली गई, रमा वहीं रुक गई। रमा के घर वाले आए उसे समझाने, पर रमा ने वो सीढ़ियां नहीं छोड़ी। बोली कि नहीं, मेरी लाडो यहां आई थी, यहां बैठी थी, यहां बात की थी, यहां से मुझे लेके गई थी। अब सबको बता रही थी अरे मैंने ये पोशाक दी थी, मैंने श्रृंगार का सामान दिया था, मुझसे ऐसे मांगा था उसने, मुझसे ऐसे कहा था उसने, सखा को लेके आई थी, मुझसे ऐसे कहा था, मुझे कहा था मैं राधा अष्टमी में पहनूंगी, पहनी उसने। लेकिन सब पागल कहने लगे रमा को, धीरे धीरे सब पागल कहने लगे उसे। किसी को वो बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इन बातों का अनुभव सिर्फ रमा को था। वो सच सिर्फ रमा जानती थी। बताया जाता है कि 30 साल तक रमा रोज सीढ़ियां चढ़ती थी और उतरती थी। राधा राधा लाडो लाडो चिल्लाती हुई आती थी और जाती थी, राधा 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 राधा। 30 साल के बाद थकी हारी परेशान सी राधा राधा कहती हुई सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, कांपते हुए पैरों से। फिर एक छोटी सी कन्या आई और बोली मैया चल मैं ले चलती हूं अटारी तक। जब रमा ने उसको देखा तो बोली मेरी लाडो, बस ये अंतिम शब्द था रमा। वहीं पे शरीर छोड़ दिया। ये कलयुग की घटना।